इसमें देखो, इसमें देख के बताओ कहाँ तक हुआ सिलेबस, दिख रहा है? हेलो, अभी नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? सर सर नहीं दिख रहा है। नहीं। सिलेबस दिख रहा है? नो सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा है सिलेबस। अभी दिखेगा, नेटवर्क थोड़ा लूज है। यस सर। अभी दिखा? यस सर, दिखा अभी। दिखा ना? थोड़ा नेटवर्क लूज है। इसमें देखो कहाँ तक हो गया सिलेबस। नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों हो गया है। फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया है, और यस मिनरल सर। भी हो गया है। मिनरल नहीं हुआ है मिनरल नहीं हुआ है? ना। अब दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ये लिखा है ना, व्हाट आर मिनरल रिसोर्सेज? यस सर। है ना? A mineral is a naturally occurring substances representable by a chemical formula that is usually solid or inorganic and has a crystal structure. मिनरल्स क्या होते हैं? हमारे बहुत जो इकोनॉमिक वैल्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया। इन सब का यूज कहाँ होता है? इन सब का यूज होता है इंडस्ट्री में। इसमें देखिए, मिनरल रिसोर्सेज आर द की मटेरियल basis of for socio-economic development. Statistical results show that more than 95% of energy used by mankind, 80% industrial raw materials, and 70% raw materials for agriculture production are from mineral resources. तो mineral resources की ये importance होगी।
इसमें देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के दिख रहे होंगे आपको डायग्राम। A mineral is a pure inorganic substances that occur naturally in the earth crust. अर्थ क्रस्ट के बारे में आपको पता होगा, कोर जो मटेरियल होता है अर्थ का उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। उसमें ये सब पाए जाते हैं। ये सब बनते कैसे हैं? बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं इनको बनने में। और इनको हम पाते कैसे हैं? इनको हम पाते हैं माइनिंग करके। बहुत बहुत कम लोग आए, बाकी कहाँ हैं? हेलो, सब पता नहीं कहाँ है। पता नहीं कहाँ है। इनका देखिए यूज, पहले देखिए ना, को गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, सल्फर है, ये सब क्या है? मिनरल्स है जो नेचर में फ्रीली नहीं, बहुत डीप मिलते हैं। देखिए कैटेगरीज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। पहला है मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेज, नॉन मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेज, टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है? टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में 2 टाइप के आते हैं, फेरस और नॉन फेरस। There are metals that are hard with conduct electricity and heat with characteristics of luster or shine. Such metals are called metallic minerals. देखो metallic minerals की खासियत क्या होती है? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, और इनमें क्या होती है? अपनी चमक होती है। इनको क्या बोलते हैं? मेटल, मेटेलिक मिनरल। एग्जाम्पल है सिल्वर, क्रोमियम, टिन, निकल, कॉपर, आयरन, लेड, एल्युमिनियम, गोल्ड और जिंक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटेलिक मिनरल देखिए, मेटेलिक मिनरल shows a metallic shine in their appearance. The potential source of the metal that can be got through mining contains metal in their chemical composition. ये क्या होते हैं? केमिकल कंपोजिशन में होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? रॉ फॉर्म में हमको मिलते हैं। इनको हमको निकाल के फिर उसके बाद इसको बहुत सारी प्रक्रिया से गुजार के उनको काम लायक जो मिलते हैं। देखिए क्या है? metallic minerals contains metal in raw form. Classification of metallic minerals: फेरस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं और नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। फेरस क्या होता है? आयरन। ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, फेरस और फेरिक। तो फेरस मेटेलिक मिनरल होते हैं और नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल होते हैं। मिनरल दैट कंटेन आयरन आर कॉल्ड फेरस मिनरल। जिनमें जैसे मान लीजिए रॉ फॉर्म में मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर सिल्वर है तो सिल्वर पूरा ही पूरा आपको चांदी का पूरा जैसे मार्केट में दिखता है वैसा आपको नहीं मिलेगा। वो क्या मिलेगा? आयरन के साथ मिलेगा। तो उसको हम क्या करते हैं? क्लियर करते हैं और बहुत सारी प्रक्रिया से गुजार के उसको उस फॉर्म में ले आते हैं कि वो हमारे यूज का हो सके। नहीं तो वो किस फॉर्म में मिलते हैं? क्रूड फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें फेरस मिनरल्स भी मिक्स रहते हैं। एग्जांपल ऑफ फेरस मिनरल्स आर क्रोमाइड्स, आयरन, ore and manganese. Minerals that do not contain iron called non-ferrous minerals. लाइन कौन खींच रहा है स्क्रीन पे भाई? अभी बंद कर देंगे हम स्क्रीन, तो लाइन वाइन खींचना बंद हो जाएगा। Minerals that are contain iron called ferrous minerals. That are example of ferrous minerals is chromides, iron or manganese. Minerals that do not contain iron called non-ferrous minerals. Example of non-ferrous minerals is lead, silver, gold, and copper. There is a group of chemical elements which, when melted, do not generate a new product, such as a special group of called non-metallic minerals. जो metallic minerals होते हैं उनको मेल्ट करने पे वो अपने प्योर फॉर्म में आते हैं, लेकिन जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनको क्या, उनको जब हीट करते हैं तो वो अपना क्या कहते हैं? प्योर फॉर्म खो देते हैं, यानी प्योर फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले जाते हैं। एग्जांपल है डायमेंशन स्टोन्स, हैलाइट, सैंड, जिप्सम, यूरेनियम मेटल एंड ग्रेवल। ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं, जिसमें
जो नॉन फेरस के अंडर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल अपीयर्स विद अ नॉन मेटेलिक शाइन और लस्टर, डू नॉट कंटेन एक्सट्रैक्टेबल मेटल्स इन देयर केमिकल कंपोजिशन। नॉन मेटेलिक मिनरल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये डायरेक्ट फॉर्म में मिलते हैं और एक्सट्रैक्टेबल मेटल के साथ पाए जाते हैं, जिनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। उनके लिए कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती है। यूज ऑफ मिनरल्स देख लीजिए। द यूज ऑफ मिनरल्स डिपेंड अपॉन इट्स डिपॉजिट्स। सर हाँ पूछो पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर मिनरल्स का मतलब सर मिनरल्स का मतलब क्या होता है? अभी बताए तो है मिनरल्स का मतलब क्या होता है। मिनरल्स मतलब है खनिज, ऐसी चीजें जिनका यूज हम इंडस्ट्रियों में और अपने जनरल यूज में करते हैं। जैसे लोहे के बेड पे सोते हो, लोहे कुर्सी यूज करते हो, सब क्या है? मिनरल है। जी सर, जी जी। देर से ज्वाइन किए होगे तो जान नहीं पा रहे हो, और क्या। शुरू से तो आओगे नहीं कि आ जाए टाइमली। सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। अरे यार, तो पेड़ ओड़ पे चढ़ो, 4 मंजिले पे नेटवर्क तो आओ। देखो यूज ऑफ मिनरल देख लो। डिपेंड्स अपॉन इट डिपॉजिट्स। सम कंट्रीज आर रिच इन अ मिनरल डिपॉजिट while other have no deposit. The greatest use of mineral depends on its properties. जैसे जैसा प्रॉपर्टीज होती है उस तरीके का यूज होता है। जैसे एल्युमिनियम क्या होता है? हल्का होता है, स्ट्रांग और ड्यूरेबल इन नेचर होता है। तो ये कहाँ यूज होता है? एयरक्राफ्ट में। हवाई जहाज किससे बनता है? एल्युमिनियम से। शिपिंग यानी जहाज पानी वाले, और कार इंडस्ट्री, कार के पार्ट जो है, इंजन इंजन किससे बनते हैं? एल्युमिनियम से बनते हैं। अब क्या है, मिनरल आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज। सभी तरीके की इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम मेटल्स आर यूज्ड इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री। सोना, चांदी और प्लेटिनम ये किसमें यूज होता है? जेवर बनाने के काम में आता है। कॉपर यूज्ड इन द कॉइन इंडस्ट्री एंड फॉर मेकिंग पाइप्स एंड वायर। एसी की जो पाइपिंग होती है वो सब किससे बनती है? कॉपर से बनती है। और पंखे की बाइंडिंग वाइंडिंग के तार किससे बनते हैं? कॉपर से बनते हैं। ये इंडस्ट्री यूज में ज्यादा आता है और सिक्का बनाने के काम आता है। आजकल कॉपर के सिक्के चलन में नहीं है, लेकिन पहले कॉपर के सिक्के यूज होते थे। सिलिकॉन ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज इज यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री। क्वार्ट्ज और सिलिकॉन की जो कंप्यूटर की प्लेट्स होती हैं वो उनसे बनती हैं। जिसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड किससे बनता है? सिलिकॉन और क्वार्ट्ज से बनता है। तो ये सब यूज के ऊपर होता है कि जिस तरीके का जिसका यूज होता है उस तरीके की हम क्या करते हैं? मिनरल को निकालते हैं और उसका यूज करते हैं। मिनरल एलिमेंट्स गिव फायरवर्क कलर्स, बेरियम प्रोड्यूस ग्लॉसी ग्रीन्स। फायरवर्क कलर्स मतलब पटाखे उटाखे में जो यूज किया जाता है उसमें। स्ट्रोनियम यील्ड्स डार्क रेड्स, कॉपर यील्ड्स ब्लू एंड जिंक यील्ड्स सोडियम। Mixing elements can make many colors. Strontium and sodium bright orange। इतना डिटेल हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमको बस ये जानना है कि मिनरल्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या यूज आते हैं। देखो एग्जांपल ऑफ मिनरल्स क्या क्या है। एग्जांपल में देखिए 3000 known minerals. Some like gold and diamond is rare and precious, while others like quartz and more ordinary. Minerals are composed of atoms, as are all compounds. There are just only 100 components around us, and they are the fundamental building blocks in everything for us. They can be found in their pure form, chemically combined with other compound making elements. A compound is composed of 2 or more chemically united elements. अभी तक जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई दिक्कत है? पूछो। जो लोग नए आए हो क्या पूछेंगे? बताओ।
ऑडियो वीडियो सब म्यूट कर रखे तो काहे ज्वाइन किए? पूछो जो पूछना हो। सर आवाज कट कट के आ रही है। तो नेटवर्क डाउन रहे तो आवाज कट के आइबे करे। सर हाँ रियलमी C2 को कौन ज्वाइन किया है? कौन है रियलमी? नाम नहीं लिखेंगे तो हम अभी बाहर कर देंगे। अटेंडेंस कहाँ से लग पाएगी जब नाम नहीं रहेगा? सर रिमूव हो गया। भाग गया ना? हाँ सर भागा नहीं है, नाम लिख लिया है। नाम लिख लिया है। नहीं और क्या? नाम है। लोकेश हड़बड़ रहे हो घर पे कि खाली आकाश हो रहे हो? खा के सो रहे हैं इस समय, उसके बाद पढ़ते हैं शाम को। अच्छा ज्यादा मेहनत कर रहे हो। फीस जमा कर दो, नहीं तो प्रमोशन नहीं हो पाएगा। मान लो प्रमोट करे कॉलेज, फंस जाओगे। सर फीस जमा है। हाँ बस फीस ही मेन है, फीस जमा किए रहो। प्रमोट तो होंगे क्या पेपर सर? होगा? क्यों नहीं प्रमोट करेंगे भाई? जब पढ़ा नहीं पा रहे तो प्रमोट करेंगे। इस अरे तरीके से सर पढ़ के पेपर एग्जाम होगा? दे पाओगे? सर कल पेपर अरे निकला सर था समझी में सर, नहीं पेपर कल आया। निकला के बाद भेज देंगे सर, पढ़ लीजिएगा। पेपर में सर बहुत पढ़ हिंदुस्तान रहे हो निकला आजकल। तो सिलेबस पढ़ ही नहीं पा सर रहे अमित पेपर अफवाह फैला रहा है। हैं? सर अमित अमित मिश्रा अफवाह अफवाह फैला रहा है। अमित मिश्रा तो उस दिन कह रहे थे कि हम क्लास ही नहीं करेंगे, तो कहाँ से क्लास में आएगा? भूला भटका चलाया है सर। बहानेबाज है और कुछ नहीं। बहानेबाज ये सारी टपका विपत्ति देता है सर। आई है। नहीं सर ठीक है सर, कहें सर क्लास कर लें सर, नहीं तो तबियत ठीक है तो नहीं करते हैं सर। दिन भर पढ़ता रहता है। चलो नोट्स है ना, नहीं नोट्स तो हम दे दिए फर्स्ट यूनिट का। सर एक बार और ग्रुप में भेज दीजिए सर, हम लेट से ग्रुप ज्वाइन किए थे, फीस नहीं जमा था। तुमको हम इंडिविजुअल भेज देंगे, हाथ से लिख के अलग से। ठीक है सर। सर हमें भी। हाँ हाँ सबको एकदम अलग अलग भेजें घर पे ले जाके। टेंशन मत लो एकदम। अरे सर जमा ज्वाइन नहीं किए, करने दे रहे थे लोग ग्रुप, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पैसा नहीं जमा किए ज्वाइन होगे तो किए कहाँ सर। ज्वाइन करने देंगे? सर हम बात किए थे आशीष सर से, तो फिर हाँ ज्वाइन ही नहीं करने दे रहे थे लोग।
फीस भैया से नहीं बोले दिए तो भैया भाई, कराएं। फीस पे नहीं कर रहे होंगे और क्या। यस सर, तो ये भेज है ना, दीजिएगा। ट्यूशन करा के फीस दिए रहो हम ताकि लोग का मान लो रिजल्ट कैसे कब तक आएगा, जो पिछला सेमेस्टर का हम लोग एग्जाम दिए पहले हैं? यूनिवर्सिटी खुलेगी तब ना रिजल्ट आएगा, यूनिवर्सिटी बंद है 20 तक। तो यूनिवर्सिटी जब खुलेगी क्लास तब चलता रिजल्ट है आएगा। खुलता है ना। कब आएगा रिजल्ट? आज 17 है। यस सर, कब तक खुलेगी यस यूनिवर्सिटी? सर। 20 तक खुलेगी, 20 को दिया है नोटिस। अब अगर बढ़ाएगा नहीं डेट तो खोल देगा 20 को। सर सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा? वही तो कह रहे हैं प्रमोट करेंगे, तो एक ही चीज 50 बार समझानी पड़ती सर प्रमोट हो जाएंगे हम लोग? है। हैं? कुछ और भाषा में बोल रहे हैं सर, हिंदी में तो बोले हैं, समझ में नहीं आएगा। बता तो रहे हैं, सबको लिख लिख के घर में पर्चा बांटना पड़ेगा तो समझ में आएगा। सब